यह है जयपुर का कार्यालय रजिस्ट्रार और यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर। देवनगर सामुदायिक केंद्र स्थित ये कार्यालय है और यहाँ कार्यालय समय जो लिखा हुआ है 9:30 से 6 बजे और लोक सूचना अधिकारी यहाँ है रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर और अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम अपीली अधिकारी जो है अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ। मिलने का समय 9:30 से 6 बजे साफ लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ जो रजिस्ट्रार हैं वो कौन हैं और अभी वे कहाँ हैं। अभी वे आए नहीं है। सुरेश चंद्र मीणा, डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा यहाँ रजिस्ट्रार संस्थाएं हैं एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ हैं लिखा हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन 3 से 5 बजे ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलने का समय इन्होंने तय किया हुआ है। सारी चीज़ें हैं और लेकिन महिमा एलंजा के मामले में क्या है वो हम अब आगे मालूम करें। जयपुर के मानसरोवर स्थित महिमा एलंजा के फ्लैट मालिकों का मामला लगातार सुलझता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समय हर जगह लग रहा है, लेकिन इस यात्रा में गांधी टीवी को यह भी ज्ञात हो रहा है कि महिमा एलंजा के मालिकों द्वारा जितने भी अन्य फ्लैट बनाए हुए हैं और जहां रह रहे हैं वहां की भी दिक्कतें बनी हुई है, वहां भी यह समस्या है। गांधी टीवी को महिमा एलंजा के फ्लैट मालिकों द्वारा यह बताया गया था कि यहां चुनाव में धांधली हुई है और उस धांधली में सहकारिता विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारियों की संलिप्तता रही है। इसकी जानकारी के लिए हमने डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा से रविवार के दिन बात की। रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने बुधवार का समय मिलने का तय किया। बुधवार को गांधी टीवी कार्यालय में पहुंचा है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वे यहां से निकले। अभी दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन सुरेश चंद्र मीणा के कर्मचारियों से हमने और अधिक जानकारी ली है। यह नोटिस बोर्ड है और इस बोर्ड में लिखा हुआ है अधिनियम 23 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बारे में सारी जानकारी यहाँ है। और यह पूरा नोटिस बोर्ड अलग से नहीं बनाकर दीवार पर ही बना दिया गया है। पूरा दीवार पर इसलिए बनाया गया है कि ये परमानेंट यहाँ रहे और कोई सूचना के अधिकार में अगर सूचना मांगे तो उसे मिले और नहीं मिलने पर क्या करना है ये भी सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। 30 दिन के अंदर अंदर ये सूचना देनी होती है। अभी यहाँ जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा है, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि वे हेड ऑफिस गए हुए हैं। हेड ऑफिस आपका नाम? दाताराम जाट। ठीक। हमने अन्य कर्मचारियों अधिकारियों से भी ज्ञात किया और हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा जो रजिस्ट्रार हैं वे हेड ऑफिस में अचानक बुलाए गए हैं और कोई महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया गया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वह यह है कि 1 वर्ष पूर्व महिमा एलंजा के निवासियों ने यहाँ सूचना के अधिकार पर कोई जानकारी मांगी थी, लेकिन वह दी नहीं गई। उस समय के अधिकारी कर्मचारी उसके लिए दोषी हैं, लेकिन अब पुनः सूचना के अधिकार पर मांगने पर इन्होंने कहा है कि हम तुरंत इस जानकारी को देंगे, क्योंकि अब जो दबाव बन रहा है माननीय मंत्री महोदय को भी ज्ञात करवाया गया है और मुख्यमंत्री आवास को भी इस घटना का ज्ञान है और इसे सरकार की ओर से बहुत ही संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। गांधी टीवी भी बराबर नज़र रखे हुए हम हर हाल में महिमा एलंजा के फ्लैट मालिकों को उनका अधिकार दिलाएंगे। यह तुरंत ही जानकारी भी हमें उपलब्ध होने वाली है। अन्याय को सहन करने वाले लोगों को या तो मूर्ख समझा जाता है या फिर डरपोक, और इस डरपोक और मूर्खता वाले उस तंगे से बाहर निकलकर महिमा एलंजा के संभ्रांत नागरिकों ने अपना हक मांगने का निर्णय लिया और उस आधार पर उन्होंने महिमा एलंजा परिसर में एकत्रित होकर 1 दिवसीय अनशन भी किया और आज भी लगभग उस अनशन को 1 महीने को होने आए हैं और यहाँ महिमा एलंजा में पोस्टर लगे हुए हैं। चिल्ला चिल्ला कर यहाँ महिमा एलंजा के बिल्डर की कारस्तानियों का बखान ये पोस्टर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का
जबकि शहर के किसी भी अधिकारी को ये पोस्टर नहीं दिखाई देते हैं, जबकि मीडिया में लगातार इसे सभी अधिकारियों के पास भेजा। एलंजा के बिल्डर की धांधलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ के नागरिक स्थानीय थाने में मानसरोवर वरणपत थाने में पहुँचे हैं। वहाँ से भी इन्हें निराशा हुई और इसके अलावा वे बिजली विभाग के अधिकारियों के पास भी चक्कर काट रहे हैं। वहाँ से मंत्री के आदेश के बाद अलग से भवन मालिकों को, फ्लैट मालिकों को पृथक बिजली देने के आदेश हुए हैं, लेकिन उस आदेश को स्थानीय एईएन राजीव अभी तक नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो को दिखाए जाने के समय आशा है कि वे जल्द ही आकर महिमा एलंजा के नागरिकों की बिजली विभाग से संबंधित जो समस्या थी, जिस पर मंत्री जी ने पृथक बिजली मीटर लगाने के आदेश दिए हैं, उस आदेश की पालना में आगे कार्य करेंगे। अगर वे करते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, अगर वे नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम मंत्री जी का इस विषय को लेकर घेराव करेंगे और उन्हें बताएंगे कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी किस प्रकार आपके अधिकारों और आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं, जिससे कि सरकार को बहुत ही अधिक बदनामी के दौर से गुजरना पड़ता है। दर्ज करवाने की बात को भी आगे बढ़ा चुके हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय से हमें बताया गया है कि अब तक जो भी कार्यकारिणी बनी है वे मान्यता प्राप्त नहीं है और मान्यता देने के लिए जो कागज़ बिल्डर के जो तथाकथित समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसके पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, उनकी शपथ पत्र और नोटिस की प्रतियां मंगवाई गई है, जिसे 1 साल होने के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाया गया है। बहरहाल रजिस्ट्रार अब इस मामले को अपने संज्ञान में ले चुका है और वे भी जल्द ही इस दिशा में कार्य कर नोटिस जारी करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्डर चाहे कोई भी हो, कितना ही ताकतवर हो, जनता अगर एकता के साथ खड़ी रहे और सच्चाई के साथ खड़ी रहे और मूर्खता और निर्भीकता के चोले से बाहर निकले तो जीत जनता की होती है। मालिकों के पहल ने और अनशन के बाद अधिकारियों और मंत्रियों में सरगर्मी बढ़ा दी है और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। अब उन्हें मालूम है कि जनता एकता के साथ विरोध पर उतर आई है। फिलहाल तीनों विभागों, पुलिस विभाग, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा बिजली विभाग में सक्रियता तेज हो गई।